हाय माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की मेरी इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसी चीजों की बहुत ही ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस गर्ल्स करती हैं। सो 10 थिंग्स दैट गॉर्जियस गर्ल्स ऑलवेज डू। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे जी यहाँ पे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिससे आपकी इंटरनल ब्यूटी बहुत उभर उभर के बाहर आती है। तो अगर आपने महंगे कपड़े, महंगे जूते, अच्छा मेकअप, अच्छे हेयर स्टाइल, सब कुछ बनाया हुआ है बट आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो बिल्कुल जीरो, सब कुछ खराब होने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अच्छा मेकअप क्या है कि आपने अगर अपना कॉन्फिडेंस वेयर किया हो। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस वेयर किया होगा तो आप अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करेंगे। तो जो सामने वाला बंदा है वो आपसे मिलेगा ना, तो उसको लगेगा इसको कोई बात अगर करनी है ना तो सोच समझ के बोलनी है, क्योंकि जितना आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज्यादा आपको सब सीरियसली लेंगे, उतने ही ज्यादा आप पावरफुल एंड ब्यूटीफुल लगेंगे। आपको अपना कॉन्फिडेंस हमेशा वेयर करके रखना है। चाहे आप अपने 10,000 के कपड़े डालें, चाहे 2,000 के डालें, चाहे 1,000 के डालें, वही 10,000 के कपड़े और ब्यूटी मेकअप आपने जो अगर 1,000 का भी किया होगा ना, तो वो उतना ही अच्छा लगेगा अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस वेयर किया हुआ है। मूविंग ऑन टू सेकेंड थिंग, जो हमारे ये खूबसूरत से बाल हैं, तो इनको हमें क्या करना है। खूबसूरत बालों को खूबसूरत रखने के लिए हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, और उसका ध्यान रखने के लिए मिनिमम 1 टाइम हफ्ते में हमें उसको ऑयलिंग करनी है, एलोवेरा जेल लगाना है। सोते टाइम, उठते टाइम, अगर आपको अपनी जो ये हेयर लाइन है, तो अभी बात करते हैं हम हेयर्स के साथ साथ हमारी जो ये हेयर लाइन होती है। तो जो ये हेयर लाइन होती है, बहुत सी लड़कियों की प्रॉब्लम आती है कि ये जो हेयर लाइन है वो टाइम के साथ साथ पीछे जाती जाती है। जो आफ्टर 30 होती है उनको भी ये प्रॉब्लम आती है, और जो हिजाबी गर्ल्स होती है, मेरी जो मुस्लिम सिस्टर्स हैं, उनको भी ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि जो ये हेयर लाइन है ना वो पीछे चली जाती है। हेयर लाइन का पीछे जाने का कारण क्या होता है कि जब आप अपनी पोनीटेल करती हैं तो उसको बहुत ज्यादा खींच के यहाँ पे करती हैं, तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको पोनीटेल करनी है तो आपने यहाँ से अपने हेयर्स लेने हैं और यहाँ पे एक पोनी करनी है, और उसके बाद ये वाले हेयर्स अपने ऊपर लेके जाने हैं। उससे आपको क्या होगा, हाई पोनीटेल भी मिल जाएगी और आपके जो फ्रंट हेयर लाइन है ये भी बहुत ज्यादा नहीं खींची जाएगी। दूसरी बात जो है, हिजाबी गर्ल्स है वो क्या करती हैं, अपना हिजाब पीछे खींच कर लगाती हैं। तो बाल जो सीधे नहीं आपको बनाने हैं, बाल अगर आपने हिजाब वेयर करना है, मैं चलो हिजाब वेयर नहीं करती हूँ, विद ऑल रिस्पेक्ट जो भी मेरी सिस्टर हिजाब वेयर करती हैं, वो जो अपना हेयर्स है वो खींच के सीधा नहीं बनाए। आपने मांग निकालनी है ऐसे, जैसे साइड पे या फिर सेंटर में, कहीं पे भी आप मांग निकालें, अपनी अपनी पार्टीशन करें, और उसके बाद आपने हिजाब वेयर करना है। और ये जो आपकी हेयर लाइन है ना, ये पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बालों का आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं थर्ड थिंग की, जो कि है हमारी जो ये नेक एरिया होता है। जो वही बात मैं कर रही हूँ, जितनी भी फीमेल है आफ्टर 30 या आफ्टर 40, और जो आफ्टर बेबी जिनकी डिलीवरी होती है, इस एरिया में बहुत ज्यादा रिंकल्स आ जाते हैं और यहाँ पे बल्कीनेस फील होने लग पड़ती है। तो उससे हमें कैसे छुटकारा पाना है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपको एवरी डे अपनी नेक को देने हैं। तो आप फॉलो कीजिए, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। अपने नेक को आपने ऐसे ऊपर लेके जाना है, मुंह खोलना है, और बंद करना है। देखिए यहाँ पे जब आपने अपना मुंह बंद करना ना, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा खिंचाव फील होगा। आ ऊपर की तरफ। तो ये जो आपकी यहाँ पे नेक में खिंचाव आएगा ना, उससे आपकी ये जो सारी फाइन लाइन है ना वो सारी दूर हो जानी है और बल्कीनेस दूर हो जानी है। उसके साथ साथ आपको, जब आपने अपना फेस ऊपर किया होगा ऐसे, आपने बस इसको ऐसे लेके आना यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे छोड़ देना। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे फेस की। तो फ्रेंड्स, मेरी बहनों, आपने रात को अपना फेस है ना वो धो के ही सोना है। कुछ भी हो जाए, आपने रात को ऐसे नहीं सोना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हमने तो मेकअप किया ही नहीं है, तो हम रात को मुंह क्यों धोएं बिना बात से। जी बिल्कुल, आपने मेकअप नहीं किया है, बिल्कुल सही बात है, आपने मेकअप नहीं किया है, बट सारा दिन आपने कुछ ना कुछ कुकिंग की है, क्लीनिंग की है, घर से बाहर निकले हैं, खाना खाया है, कुछ भी हाथ है यहाँ पे लगा लिया है, तो वो सारा स्टे कर रहा है हमारी जो लेयर है स्किन की उसके ऊपर। तो वो पूरी रात जब हम सोएंगे ना, जैसे कि हम कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, वो सारे हमारे स्किन के अंदर जाती है उसकी गुड वैल्यूज,
तो जैसे ये सारी गंदी चीज़ें हमारे मुंह के ऊपर चिपकी हुई है ना, तो वो सारी रात को अंदर चली जाएंगी और अपना असर दिखाएंगी और सुबह उठ के हमारा फेस बिल्कुल खत्म, बिल्कुल डल लगेगा और स्किन के ऊपर बहुत सारी एक्ने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो चाहे आपने मेकअप किया हुआ है, चाहे आपने मेकअप नहीं किया हुआ है, रात को आपको अपना फेस वॉश करके ही सोना है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं मेरी गर्ल्स के पॉस्चर की। तो पॉस्चर के लिए गाइस आप कॉन्फिडेंस लगे, ब्यूटीफुल लगे और सामने वाले बंदे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे भी, हाँ जी ये भी कोई चीज है। तो वो कैसे लगने वाली है, पटाखा चीज को लगना है। वो कैसे लगना है अपने पॉस्चर के साथ। ये जो हमारे शोल्डर है ना, सबने ऐसे करके गिराए होते हैं, ऐसे करके नीचे गिराए होते हैं, जैसे सारी दुनिया का भार ना आपके कंधों के ऊपर ही आ गया। तो इस भार को हटाइए और अपने शोल्डर को और अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है आपने। पॉस्चर इतना अच्छा आएगा और उस पॉस्चर के खराब होने के कारण क्या होता है, आपकी हेल्थ भी उसमें ज्यादा सफर करती है। आपको बैक एक होती है, लोअर बैक, मिड बैक एक, सारी होनी शुरू हो जाती है और आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, वो भी नीचे नीचे जाना शुरू हो जाता है और उससे आपकी अपनी ऐसे लगता है कि आपकी हाइट भी छोटी हो रही है। ऐसा नहीं है, बस आप अपने पॉस्चर का ख्याल रखें। आपको अपने शोल्डर ऐसे खींच के ऊपर को रखने हैं और अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है, सारा बोझ आप उतार दीजिए। हाँ जी, तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग की। तो सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रूमिंग की मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस शेयर की हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इस सेल्फ ग्रूमिंग में क्या आता है, मैं आपको एक क्विक सा रिव्यू देती हूँ, जिसमें आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने हेयर्स का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है। तो जब अगर खुद को आप ग्रूम करेंगी तो उतना ही ज्यादा आप अपने घर को ग्रूम कर पाएंगी, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने रिलेशंस को ग्रूम कर पाएंगी। सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। तो इस बात को आपने पल्ले बांध लेना है कि सेल्फ ग्रूमिंग एंड सेल्फ लव आपको डेली बेसिस के ऊपर करना है। अच्छा जी, तो ये हो गई टाई योर हेयर्स, आता ना इकता विच ब्लूपर भी आने ही होंगे हैं मेरे। तो आपको रात को सोते टाइम अपने हेयर्स है ना, वो टाई करने ही करने हैं। बिना बालों को बांधे आपको नहीं सोना है, क्योंकि हेयर ग्रोथ आपकी रुक जाती है अगर आप हेयर्स को खोल के सोते हैं। आपकी हेयर ब्रेकेज होती है, स्प्लिट एंड्स आते हैं, फ्रीजी हेयर हो जाते हैं और बाल बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। सो रात को सोते टाइम अगर आप 1 पोनी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे सोने में दिक्कत होती है, आप 2 चोटियां करें, 2 चोटियां बांधकर आप सो जाएं। अच्छा जी, 8 नंबर पे जो गॉर्जियस गर्ल्स की बातें ना, वो 2 छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनको मैं इकट्ठा आपको बता देती हूँ, जिसका हम बहुत कम ध्यान रखते हैं। वो छोटी छोटी सी 2 चीजें क्या है, हमारे लिप्स एंड हमारे नेल्स। ये 2 चीजें मैं आपको इकट्ठी बताऊंगी। ये इकट्ठी इसलिए बता रही हूँ, ये लगती बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथों को चलो हम अपना ख्याल रखते हैं, हाइड्रेट भी कर लें, क्रीम भी लगा लें, बट एक बार हमने जब नेल पेंट लगा लेना, उसके बाद हमने उसको उतारना ही नहीं है। एक नेल टूटा होता है, एक नेल लंबा होता है, कोई नहीं ये भी आ जाएगा। इस बात को हमें बिल्कुल नहीं करना है। अपनी एक छोटी सी टिप है कि अगर आपके नेल्स बहुत ज्यादा टूट रहे हैं और नेल्स में ग्रोथ नहीं हो रही है ना आपकी, तो बस आपको कैस्टर ऑयल लगाना है थोड़ा थोड़ा सा। कि लिप्स की बात करती हूँ, सेम वही चीज, अगर आपने रात को कोई भी और चीज लगाकर नहीं सोनी ना, तो बस जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ कैस्टर ऑयल आपने रात को सोते टाइम अपने लिप्स के ऊपर लगा लिया है। तो अपने लिप्स एंड नेल्स का आपको विंटर सीजन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, उससे आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लगेंगी। सेकेंड लास्ट में यहाँ पे बात करूंगी कि जो हमारी स्किन है उसे आपको 2 टाइम वीक में एक्सफोलिएट करना ही करना है, क्योंकि स्किन के ऊपर देखा छोटे छोटे से व्हाइट बबल से हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। आपको स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करना है, अच्छे से मसाज करना है। जो भी स्क्रबर आप यूज करती हैं, चाहे होममेड यूज करें, चाहे बाहर का यूज करें, कोई भी यूज करें, बट 2 टाइम आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना ही करना है। लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे जी हमारे फेस की। हमने जब सुबह उठना है ना, हमने अपना फेस जरूर वॉश करना है। रीजन क्या है आपको सुबह उठ के अपने फेस को वॉश करने का? रात को आपने अपनी जो नाइट स्किन केयर लगाई है अपने फेस के ऊपर, तो सारी रात उसने अपना काम कर लिया है। अब वो एक तरह का डेड मटेरियल हो गया है जो कि स्टे कर रहा है आपकी स्किन के ऊपर। तो सारा दिन उसके ऊपर डस्ट जो है, बैक्टीरिया है, वो उसके ऊपर फेस के ऊपर चिपकता जाता है। तो वो चिपकने से क्या होता है, हमारी स्किन है वो जो सारी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो सुबह उठ के चाहे आपने कुछ और करना है नहीं करना, अपना ब्रश करने के बाद वो तो आपको करना ही करना है, उसकी तो टिप मैंने देनी ही नहीं थी। तो ये सारी 10 छोटी छोटी चीजों का अगर आपने ख्याल रख लेना, तो बस आप तो बन जाएंगी एक पटाखा सी चीज। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको ये सारी जो टिप्स हैं वो आपको अच्छी लगी है।
अच्छा जी, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।